सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत दीपिकम पुस्तक भाग 3, जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है और ये NCERT की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ। इससे पहले हमने प्रथम पाठ पढ़ लिया है और द्वितीय पाठ का हमने शब्दार्थ और कुछ ग्रामर के नियम भी देख लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ का हम पढ़ेंगे हिंदी में व्याख्या। तो पाठ का नाम है अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्यसाधिका। छोटी छोटी वस्तुओं की एकता भी क्या करती है, कार्य को सिद्ध करती है। तो आइए हम देखते हैं इसका हिंदी में व्याख्या। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्म अवकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमि उत्तराखंडम अगच्छन्। कुछ मित्र क्या करते हैं, विद्यालय के गर्मी की छुट्टियों में पूर्ण क्षेत्र दर्शन के लिए देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीम वर्षा आरंभ कालः आसीत्। उस समय क्या था, तदानीम उस समय वर्षा काल आरंभ का काल था। सर्वे अपि सभी क्या किए, गौरीकुंड नामक स्थानम प्राप्तवन्तः। सभी क्या किए, गौरीकुंड नामक स्थान को प्राप्त किए। यथा ते जब ते वह सब श्री केदार क्षेत्रम आरोहन्तः। कहाँ पे जा रहे थे, केदार क्षेत्र की ओर चढ़ रहे थे। तदा तब लक्ष्य प्राप्ति पूर्वम वेगेन वृष्टि आरब्धा। तभी क्या हुआ, लक्ष्य प्राप्ति से पहले क्या हुआ, वेगेन वृष्टि, बहुत तेज वर्षा आरंभ हो गई। सहसा अचानक सर्वत्र अंधकार प्रसृत। अचानक क्या हुआ, चारों तरफ अंधकार फैल गया। नघा तीव्र जल वेगेन सेतु भग्न। क्या हुआ, नदियों के तीव्र जल के वेग से जो सेतु थे वहाँ पे वो भग्न हो गए, यानी टूट गए। और क्या हो गया, पर्वत स्खलनम संजातम। और पर्वत क्या हो गया, स्खलन हो गया और टूट गया। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरं प्रार्थयन्त च हे भगवन् रक्षस्मान् इति। सभी ने क्या किया, उच्च स्वरेण में रोते हुए, अक्रंदन रोते हुए, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए, हे भगवान रक्षस्मान रक्ष, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा, इति ऐसा। सर्वेषाम अधैर्यम, सभी के अधैर्य को देखकर नायकः सुधीर, जो नायक सुधीर है, सर्वान् सांत्वयन् प्रेरयन् च औदत्, सभी को सांत्वना और प्रेरणा देते हुए कहा। नायक क्या कहता है, अयि भो मित्राणि, कहता है कि हे मित्रों, अयि अरे भो हे मित्रों, अस्मिन् विपत्ति काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिंतयामः। क्या कह रहा है कि इस विपत्ति के समय में, विपत्ति काले यानी विपत्ति के समय में हम सब क्या करें, धैर्य को अवलंब्य का मतलब होता है धारण करके। इसमें भी लैप प्रत्यय लगा हुआ है, अवलंब्य में धारण करके क्या करते हैं, किमपि कोई उपाय सोचे, है ना। तो नायक क्या कह रहा है कि हे मित्रों, इस विपत्ति काल में हम सब धैर्य को धारण करके कोई उपाय सोचें। दिनेश सविषादम, मतलब उदास होकर, अरे भ्राता, हे भाई, किम वदसी, क्या कहते हो, अस्माकं मृत्यु एवं सन्निकटे अस्ति, हमारी जो मृत्यु है वो सन्निकट है, यानी सामने है। एवं चेत कथम उपाय चिंतनीय, ऐसे में कैसे उपाय करें और कैसे सोचें। तो नायक कहता है, मित्र कहता है, मित्र विषादम माँ कुरु, कह रहे कि चिंता मत करो। यदा वृष्टि शांतः, यदा का मतलब होता है जब, वर्षा शांत होगी, और वातावरण स्वच्छ होगा, तदा तब वयम हम सब संभूय मतलब मिलकर सेतु मार्गम च, सेतु और मार्ग का निर्माण करके
पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। पुनः हम क्या करेंगे, अपनी लक्ष्य की ओर जाएंगे। सुरेश कहता है कि एतस्यां स्थितो वयं किम एतत् अत्यन्तं दुख साध्यम असंभवम च कार्यम कर्तुम शक्नुमः। कह रहे कि इस स्थिति में, सुरेश कह रहा है कि क्या हम इस स्थिति में हम सब यह अत्यंत दुसाध्य मतलब कठिन और असंभव कार्य कर सकेंगे। तो नायक कहता है कि प्रिय मित्राणि वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुम शक्नुमः। कह रहे कि प्रिय मित्रों, वयम हम सब आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी क्या करेंगे, असंभव कार्य भी संभूय मिलकर अवश्य साधितुम शक्नुमः, मतलब हम कर सकेंगे अच्छे से, अवश्य ही अच्छे से हम कर सकेंगे। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। तब क्या होगा, इससे हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा और क्या होगा, और प्राणों की रक्षा भी होगी। तो कपिल कहता है कि किम इदम संभवति, क्या यह संभव है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। तो नायक कहता है, आइए आगे देखते हैं। नायक नूनम संभवति, मित्र कहते हैं मित्र अवश्य ही संभव है। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में मैं हितोपदेश्य एकाम कथाम श्रावयामि। कह रहा कि मैं क्या करता हूँ, इसी प्रसंग में मैं एक हितोपदेश की एक कथा सुनाता हूँ। सर्वे अपि, सभी उत्सुकता से, का कथा, कौन सी कथा, वद मित्र वद, बताओ मित्र बताओ। तो नायक कहता है, नायकः सावधानम शृण्वन्तु, तो कह रहा ध्यान से सुनो। आगे देखते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः साल्मी तरु। कह रहे कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल नाम का वृक्ष था। तत्र वहाँ प्रतिदिन दूर देश से पक्षियाँ आकर निवसन्ति स्म, निवास करती थीं। अथ कदाचित एक बार तत्र वहाँ कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित। तभी क्या होता है, वहाँ पर एक शिकारी चावलों के कणों को विखेर कर जालम विस्तीर्य और जाल को फैलाकर प्रच्छन्नो, और वहाँ पर वो क्या करता है, छुप कर स्थित यानी वो बैठ जाता है। तस्मिन् नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजः सपरिवार आकाश मार्गे गच्छति अस्म। उसी समय क्या होता है, चित्रग्रीव नामक जो कपोत का राजा होता है, वह अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग में जाता था। केचन कपोताः, उसमें से कुछ कबूतर जो होते हैं, वन के बीच में तंडुल के मतलब चावलों के कणों को अलोक्य देखकर लोभा आकृष्टा अभवन्, लोभ से आकृष्ट हो गए। ततो चित्रग्रीवः तंडुल कण लुब्धान कपोतान अवदत्। तभी उसी समय तब चित्रग्रीव क्या कहता है, जो तंडुल कण लुब्धान, जो चावलों के कणों से लुब्ध हुए कबूतर थे, उनसे बोला, कुतो अत्र निर्जने वने, इस निर्जन वन में तंडुलकणानां संभव तद निरूप्यताम। कह रहे कि इस चावल के कण कहाँ से संभव हैं, तद उसकी जांच कर लीजिए। तो कश्चित् व्याघ्रो अत्र भवेत्, यहाँ पे कोई शिकारी हो सकता है, होगा। तो सर्वदा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम। कह रहा है कि सदा क्या करना चाहिए, बिना विचारे कार्य को नहीं करना चाहिए। एतत् वचन श्रुत्वा, इसकी वचन को सुनकर, कश्चित कोई कबूतर सदर्पम औदत, घमंड के साथ बोला, आह यह किस लिए कहा गया है। तो उसने नीचे एक श्लोक बोला,
बोला कि वृद्धानां वचनम, वृद्धों का वचन, वृद्धानां वचनम, वृद्धों का वचन ग्राह्य आपत्तिकाले हूँ उपस्थित। कह रहे कि आपत्ति काल में ही क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। सर्वतैव एवं विचारे तु भोजने अप्य प्रवर्तनम, कह रहा कि हर जगह, सर्वत्र हर जगह इतना विचार किया गया तो भोजन भी क्या होगा, प्राप्त नहीं होता है। ऐसा किसने बोला, एक कपोत बोला घमंड के साथ कि यह किस लिए कहा गया है कि वृद्धा नाम वचनम, जो वृद्धों का वचन है वो आपत्ति काल में ही ग्रहण करना चाहिए। हर जगह इतना विचार किया गया तो क्या होगा, भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। तस्य वचनम श्रुत्वा, उसकी बातों को सुनकर, जो घमंडी कबूतर था उसकी बातों को सुनकर, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा, क्या किया उन्होंने, चित्रग्रीव की बातों को ना मान करके, सर्वे कपोता, सभी कबूतर, भूमो अवतीर्य, भूमि पर उतरकर, तंडुलकणान भोक्तुम प्रवृत्ता, सभी क्या करने, चावल के दानों को, कड़ों को क्या करे, वो खाने लगे। इसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं। अनंतरम ते सर्वे जेन जालेन बद्धा अभवन, तभी क्या हुए सब, इसके बाद अनंतरम, इसके बाद वे सभी जाल में क्या किए, फंस गए। ततो मतलब जिनके, ततो यस्य, तब जिनके वचनों को सुनकर, कपोतास अस्तत्र बद्धास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति अस्म, जिसके वचनों को सुनकर सभी कबूतर ने, जो बंधे हुए थे, सभी ने उसका तिरस्कार किया। इस कपोतर में कौन सी संधि है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर विसर्ग के बाद त होता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए इस संधि को आप मेरी द्वितीय पाठ का पार्ट 1 वाली वीडियो देखिएगा सभी लोग। तो आगे क्या होता है देखते हैं। इदम दृष्ट्वा, यह देखकर चित्रग्रीवः अवदत्, चित्रग्रीव बोला, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थ, कह रहा है भविष्य की विपत्ति को, अनागत विपत्तिम, भविष्य की विपत्ति को कौन जानने में समर्थ है। अतो अस्मिन् विपत्ते काले अस्माभिम अस्य तिरस्कारम अकृत्वा, कह रहे हैं कि इसलिए यह, अतो अस्मिन्, इसलिए इस विपत्ति काल में हम सभी को इसका तिरस्कार अकृत्वा न करके, कश्चन उपाय चिंतनीय, हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। यतो ही, क्योंकि विपत्ति काले विस्मय, जो विपत्ति काल में विस्मय होती है, घबराहट ही का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुष होते हैं जो क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट हो जाती है विपत्ति काल में, तो वो कैसे होते हैं, कायर पुरुष के ये लक्षण हैं। सत्पुरुषाणाम लक्षणम, तो सत्पुरुषों का ये लक्षण तो यह है। तो आइए हम ये श्लोक देखते हैं कि सत्पुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो सत्पुरुष के लक्षण हैं विपत्ति, धैर्यमथा, अभुदय, क्षमा। क्या होता है विपत्ति में धैर्य और उन्नति, अभ्युदय, उन्नति में क्षमा, सदसी वाक्पटुता, सभा में वाक्पटुता होते हैं, ये बोलने में तेज होते हैं। युधि विक्रम, और युद्ध में क्या होते हैं, पराक्रम होते हैं। यशसी चा अभिरुचि व्यसनम श्रुतो, और यश में रुचि होती है, और श्रुतो यानी वेदों में भी इनकी अत्यधिक रुचि होती है। रुचि ही क्या होती है कि प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, क्या होता है, यह महान लोगों का ही, महात्मा ना, यह महात्मा लोगों का ही, प्रकृति सिद्धम इदम, यह स्वाभाविक गुण होता है। क्या क्या होता है कि विपत्ति में धैर्य होना चाहिए, उन्नति में क्षमा होना चाहिए, सभा में वाक्पटुता होना चाहिए, युद्ध में
पराक्रम होते हैं, यश में रुचि होती है और श्रुति वेदों में भी इनकी अत्यधिक रुचि होती है। यही महान लोगों का स्वाभाविक गुण होता है। प्रकृतिम सिद्धमिदम स्वाभाविक गुण होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अतो अधुना अस्माभिः धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारश्चिंत्यताम्। कह रहे हैं कि इसलिए अधुना आज हमें धैर्य का सहारा लेकर प्रतिकारश्चिंत्याम हमें समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, हे प्रिय मित्राणि, लघूनाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका भवति। कह रहा है कि छोटी वस्तुओं से की संगति भी क्या करती है? कार्य साधिका भवति, कार्य साधक होती है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम, यह नीति वचन जो है संसार में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः हम सभी भी क्या करें? एक चित्त होकर, एक रूप होकर जाल को लेकर उड़ जाते हैं। एवं विचार्य, यह सोचकर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। आगे देखते हैं। अनंतरम, इसके बाद सह व्याधः, वह शिकारी सुदूरात दूर से ही जालापहारकान जाल को ले जाते हुए, यानी जाल को चुराने वालों को तान औलक उनको देखकर क्या किया? आगे देखते हैं। देखकर जाल को ले जाते हुए उन सभी कबूतरों को अवलोक्य देखने के पश्चात अधावत उसके पीछे दौड़ा। परंतु तस्य दृष्टिपथात दूरम गतेषु, क्या किए? उसकी दृष्टि से वह दूर चले गए थे, जाते हुए इस पक्षियों के पीछे जो उससे बहुत दूर जा चुके थे। स व्याधो निवृत्तः, वह शिकारी लौट गया। अथ तब व्याध निवृत्तम दृष्ट्वा, व्याध को लौटते हुए देखकर कपोतः उक्तवन्तः, सभी कबूतरों ने कहा, स्वामिन्, हे स्वामी, किम इदानीं कर्तुम उचितम, अब हमें क्या करना उचित है? तो चित्रगीव उवाच, चित्रगीव कहते हैं कि प्रिय कपोताः, कह रहे कि हे कबूतरों, अस्माकं मित्र हिरण्यो नाम मूषक राजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। कह रहे कि हमारा मित्र हिरण्य नाम का मूषक रज जो गंडकी के किनारे चित्रवन में निवास करता है। सो अस्माकं, क्या करेगा? कि सो अस्माकं, वह हमारे पाषाण बंधनों को दत्त बलेन छेदयति, वह क्या करेगा? दांत के बल से काट देगा। एतत्, यह आलोच्य विचार करके सर्वे सभी हिरण्यकस्य विवरम समीपम गता, सभी क्या किए? हिरण्यकस्य के बिल के समीप गए। हिरण्यकस्य सर्वदा अनिष्ट संकायाः सत्द्वारम विवरम कृत्वा निवसति। जो हिरण्यक जो था वो हमेशा सर्वदा संकट की आशंका से, यानी संकट की आशंका से वो क्या करता था? 100 द्वारों वाला विवर क्या करता था? बिल बनाकर निवास करता है। ततो हिरण्यकः कपोता नाम अवपात भयात, क्या किया? चकित तूष्णीम स्थित, वह क्या किया? तब हिरण्यक कबूतरों के पतन के भय से वो क्या किया? चकित मौन खड़ा रहा। चित्रगीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, सखे हिरण्यक, हे सखे हिरण्यक, किम अस्माभिः स न संभाषसे। कहता है, आगे देखते हैं कि
चित्रगी उवाच सखे हिरण्यक, हे सखे हिरण्यक किमस्माभिः स न संभाषे। कह रहा है कि तुम हमारे साथ, तुम किम अस्माभिः स, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बात करते हो। ततो हिरण्यक अस्तद्वचनम प्रत्यभिगाय आनंदेन त्वरया बहिः निश्चित्य अब्रीत्। तभी क्या करता है, उसकी आवाज़ को सुनकर हिरण्यक, उसके वचन को सुनकर पहचान कर, प्रत्यभिगाय पहचान कर, आनंद के साथ त्वरया जल्दी से बाहर निकल कर क्या करता है, अब्रीवीत बोला। कह रहा है कि आह आह आह, कहता है कि पुण्यवान अस्मि, मैं धन्य हूँ, मम प्रिय सुहृत् चित्रगीव समायतः, कि मेरा प्रिय मित्र चित्रगीव आया है। पाशबद्धान कपोतान दृष्ट्वा, पाश बंधन में बंधे हुए कपोतान कबूतरों को देखकर, सविस्मयं क्षणं स्थित्वा औदत्, क्या किया, वो क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित होकर, स्थित होकर बोला। सखे, कि हे सखे, किम एतत्, तत् का मतलब यह, और किम क्या है, यह क्या है। तो चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव बोला, सखे एतद् अस्माकं विचारहीनतया फलम्, यह क्या है, एतद् यह हमारे विचार से हीन का फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, हिरण्यकः, हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति, क्या किया, चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। तदा, तब चित्रग्रीवो अवदत्, तब चित्रग्रीव बोला, मित्र मामा एवं, ऐसा मत करो, पहले किसका करो, मतलब मेरे जो आश्रित है इन सभी का, एताशाम, इन सभी के बंधनों को क्या करो, आप काटो, पश्चात मम, इसके बाद मेरा काटना। एतद् अकार्य, इसको सुनकर, हिरण्यक क्या हुआ, प्रहष्टमनः पुलकितः संब्रवीत, क्या किया वो, कि हिरण्यक प्रहष्टमन मतलब खुशी मन से और पुलकित होकर बोला, साधु मित्र साधु, ठीक है मित्र, ठीक है। अनेन, इसके बाद, आश्रित वात्सल्यान् त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यसेसि। इसके बाद क्या होता है, आश्रितों के प्रेम के कारण, आश्रित वात्सल्येन, वात्सलितों के प्रेम के कारण तुम क्या हो, त्रिलोक के स्वामी प्राप्त करने के योग्य हो। असी का मतलब होता है हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रे, तब क्या किया, इसके बाद जो हिरण्यक है स्वमित्र, अपने मित्र के साथ, सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म, सभी कबूतरों के बंधन को क्या किया, छिन्नति मतलब काट दिया। सर्वे कपोताः पास विमुक्ताः अभवन्, सभी क्या हुए, सभी कबूतर क्या हुए, बंधन से मुक्त हुए। सम पुनः उड्यः आकाशमार्गेण गच्छन्तः, सभी खुशी के साथ क्या करें, हर्ष के साथ पुनः दोबारा आकाश मार्ग में उड़ते हुए जाते हैं। और सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति, क्या करते हैं, सभी जो कबूतर होते हैं राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा करते हैं। भवतः आप नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयम सर्वे सुरक्षिता, कह रहे हैं कि आपकी नीति शिक्षा नायक धर्म से, आपकी नीति शिक्षा और नायक धर्म से वयम सर्वे सुरक्षिता, हम सभी क्या हैं, सुरक्षित हैं। धन्या वयम, हम लोग धन्य हैं। कथां श्रावित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति, क्या करते हैं, कथा
सुनाकर जो नायक है सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं मित्राणि, हे मित्रों, आपातग्रस्ता कपोताः, क्या है जो मतलब विपत्ति के समय सभी कबूतर क्या किए, बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से, संगठन सामर्थ्यं च आत्मसंरक्षणम कृतवन्तः, क्या किया, संगठन और सामर्थ्य से आत्मसंरक्षण किया। आत्मसंरक्षण मतलब अपना संरक्षण किया। तहि किमर्थम, तो फिर वयम हम सब संगठित होकर भूत्वा होकर आत्मसंरक्षणम कर्तुम न शक्नोमि, तो हम लोग भी आत्मसंरक्षण मतलब अपना संरक्षण करने में क्यों नहीं मतलब शक्नोमि क्यों नहीं कर सकते हैं। संगठित होकर भूत्वा होकर हम अपना आत्मसंरक्षण क्यों नहीं कर सकते। नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिता सर्वे अपि भयं शोकः संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नः जाता। नायक के प्रेरक वचनों से, फिर से इधर देखते हैं, नायक के प्रेरक वचनों से उत्साहित सभी भय, शोक और संदेह को विहाय छोड़कर सेतु निर्माण कार्य में संलग्न हो गए। भागीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके तय वह सभी स्वयं प्राणाः, अपने प्राण और अन्यशाम और अन्यशाम दूसरों के प्राण की संरक्षा की यानी रक्षा की। ठीक है, भागीरथ प्रयत्ने सेतु निर्माणम कृत्वा, भागीरथ के प्रयत्न से सेतु निर्माण करके तय वह सब स्वीय प्राणा और अन्येषां च प्राणा संरक्षिता, क्या किए, तय वह अपने प्राणों की और च दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस आंसर। और द्वितीय पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने शब्दार्थ और ग्रामर के कुछ नियम को देखे हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, सभी इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।